अब हम वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि हम वायरस के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि वायरस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं जो कि उसे पैथोजेनिक नेचर का बनाते हैं इन्फेक्ट करने के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले हम वायरस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जब आप किसी भी वायरस को देखें, चाहे वो कौन सी भी फॉर्म या स्ट्रेन का हो, उसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। पहली चीज उसके अंदर होगी कोट। कोट एज द नेम शो कि ये आउटर कवरिंग को शो कर रहा होगा। इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। पहले कैप्सिड जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर है, उसके ऊपर लिपिड बाइलेयर की जो है वो एनवेलप आएगा, एंड देन उस एनवेलप के ऊपर समटाइम जो है वो स्पाइक्स प्रेजेंट होगी जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दूसरी चीज जो है वो कोर है। कोर नाम से याद रखें कि ये वायरस के अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसके अंदर दो चीजें आएंगी। पहला वो जीनोम जो कि या तो डीएनए इन नेचर हो सकता है या आरएनए इन नेचर हो सकता है, या वो प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि वायरस की रिप्रोडक्शन और उसके जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे होंगे। सबसे पहले हम वायरस के ना जनरल कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो आपको इसके अंदर जो है वो तीन मेन चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहले जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है वो वायरस का जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है ये आपको पर्पल कलर की जो है ये स्पाइक्स नजर आ रही होंगी जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। ये स्पाइक्स वायरस को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी होस्ट के साथ अटैच हो सके और अपने जेनेटिक मटेरियल को उस सेल में ट्रांसफर कर सके। ये जो स्पाइक्स होती हैं ये आप जो है वायरस अपने डीएनए के या जीनोम से जो है वो खुद क्रिएट कर रहा होता है। फिर इसके बाद लिपिड एनवेलप। वायरस जब किसी सेल्स को ब्रस्ट करके बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलते हुए बडिंग के प्रोसेस की वजह से किसी सेल मेम्ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट अपनी बॉडी के ऊपर रैप करवा लेता है और उस रैपिंग को हम लोग एनवेलप कहते हैं जो कि लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। अब इनको हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में मैंने आपको बताया कि वायरस की जो कोर होता है उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है उसका जीनोम। जीनोम के अंदर हमेशा याद रखें कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होगा। नॉर्मली लिविंग थिंग्स का जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन वायरस जो है क्योंकि उसके अंदर हाफ कैरेक्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग के हैं तो दैट्स वाई उसके अंदर जो है वो आरएनए जीनोम भी होता है। फिर कोर प्रोटीन्स की बात आते हैं। कोर प्रोटीन्स में वो एंजाइम्स होते हैं जो कि वायरस की रेप्लिकेशन और उसके डीएनए के जीनोम की जो है वो सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पर्पल बीडेड स्ट्रक्चर है ये उसका आपको जीनोम नजर आ रहा होगा, एंड देन दिस येलो मून शेप स्ट्रक्चर्स आर द एंजाइम्स जो कि वायरस के अंदर उसके जीनोम की जो है वो कोडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं कोट की। कोट वो प्रोटीनेशियस कवरिंग है जो कि जीनोम को जो है वो सराउंड कर रही होती है। इस कोट जो है वो क्रिएट होता है फ्रॉम द आइडेंटिकल सब यूनिट्स जिनको हम लोग कैस्पोमियर कहते हैं। अब ये जो कैप्सोमियर है ये सब यूनिट्स जो है ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और समटाइम्स एक से ज्यादा सब यूनिट्स भी हो सकते हैं। और ये जो कैस्पोमियर का नंबर होता है ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। अब जैसे कैस्पोमियर की जो अरेंजमेंट होते हैं वो चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट करी होती है। इस केस में आपकी बुक के अंदर जो है वो दो एग्जाम्पल्स गिवन है। पहले एग्जाम्पल जो है वो आइकोसहेड्रल स्ट्रक्चर है। आइकोसहेड्रल जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है वायरस की। इसके अंदर जो होता है वो 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं जो कि जो है वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। इसको इमेजिन आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे आपके जहन में आइकोसहेड्रल है। आप फौरन इमेजिन करें एक सॉकर बॉल जो कि काफी ज्यादा सब यूनिट जो होते हैं हेक्सागोनल सब यूनिट की आपस में सिलाई करके बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम 20 ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ के स्फीयर फॉर्म में ले आते हैं तो वो आइकोसहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है वायरस का। फिर उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो जीनोम होगा वो इस तरह से वो अरेंज होगा, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायरस का डीएनए प्रेजेंट होगा और उस जीनोम के अराउंड जो है वो कैप्सोमियर ऐसे अरेंज होंगे जैसे अगर मैं इसके अराउंड एक मोतियों की लड़ी को जो है वो अरेंज कर दूं, और वो मोतियों की लड़ी जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जिसको हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। जो कोट होता है उसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एनवेलप। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हर वायरस के ऊपर एनवेलप नहीं होता। सो दैट्स वाई जिन वायरसेस के ऊपर जो एनवेलप होगा
वो एनवेलप हमेशा लिपोप्रोटीन से बना हुआ होगा, और ये जो होगा ये उस होस्ट का पार्ट होगा जिसके अंदर से वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होकर बाहर निकले। समटाइम्स कुछ वायरसेस जो होते हैं वो उस लिपोप्रोटीन के ऊपर एक कुछ कैंडल्स की तरह जो है वो स्पाइक्स अरेंज करवाते हैं, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर है ये लिपोप्रोटीन्स है, और उससे लिपोप्रोटीन्स के ऊपर जो है ये स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन के अरेंज करवा दी। ये जो स्पाइक्स होती हैं ये इसका वायरस का जो है वो जीनोम डिकोड कर रहा होता है। इन स्पाइक्स का पर्पस ये होता है कि ये उसकी अटैचमेंट और जीनोम के इंसर्शन में जो है वो हेल्प कर रही होती है। तो इस तरह जो है ये वायरस जो है ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेता है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन और दूसरी जो है वो फॉर्म्स को शो कर रहा होता है।